अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी हो आप सब मेरी फ्रेंड्स। ये देखें मैं लेके आई हूँ आज बहुत मज़े के गुलाब जामुन जो कि बहुत अच्छे चटपट रेडी हो जाने वाले हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं एक निकाल के आपको मैं इसकी अंदर की लुक दिखाती हूँ। तो वीवर्स आइए मेरे साथ रहिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, और ये देखें हमारे गुलाब जामुन ये बहुत परफेक्ट बने हैं। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी और इसी के अंदर हम डालेंगे 1.5 कप पानी। इसी के अंदर हम 2 इलायचियाँ डाल देंगे और इसके अंदर मैं लेमन जूस के 2 कतरे डाल दूँगी। ये मेरे पास ये वाला है, फ्रेश नहीं था। आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी डाल दें, सिरका है तो सिरका डाल दें। तो मेरे पास फ्रेश नहीं था और मैं लेमन जूस के 2 ड्रॉप्स डाले हैं। ये मैं खियोड़ा था, रूह खियोड़ा, इसके 2 ड्रॉप्स डालूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपको कहीं से भी मिल सकता है, ये पंसार की दुकान से भी मिल सकता है। गुलाब जामुन की हम चाशनी को रेडी कर लेंगे। इसी तरह हम इसके अंदर चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये हमारी चीनी नीचे ना लग जाए। ये इसी तरह हम मेल्ट हो जाए, जब हम मेल्ट हो जाएगी बबल आने लगेंगे तो फिर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। इधर मैंने ये ब्रेड ली है, तकरीबन 10 मैंने ब्रेड ली है। तो इसके मैंने ये किनारे काट दूंगी। ये हम किनारे काट लेंगे छुरी की मदद से। ये देखिए हमने किनारे इसी तरह हर सारी ब्रेड के किनारे हम इसी तरह तार लेंगे। ये सारे ब्रेड के हमने किनारे तार लिए और ये मेरे पास किनारे हैं। इसको भी ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे, हमारे फिर और कभी कुकिंग में काम आ सकते हैं। मैं इनको चॉपर के अंदर डाल के इसका बारीक पीस लूँगी ग्राइंडर के अंदर, चॉपर के अंदर। मैं अगर आप वैसे भी आपके पास नहीं है तो आप इसको इसी तरह भी हाथों के साथ इसको मसल सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स को ये मैंने ब्रेड के किनारे तार के इसको ग्राइंड कर लिया। अब ये रूम टेम्परेचर का दूध है, फुल फैट मेरे पास दूध है। ये इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, हम आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा हम उसी हिसाब से हम दूध इसमें ऐड करेंगे। हमने फुल फैट दूध लिया था, आप भी इसी तरह लेना। जितना खारिश दूध होगा उतने अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। इधर हमारी ये देखिए हमने इतना ज़्यादा दूध नहीं डाला, हमारा 1 कप इसमें दूध क्या है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो फिर पता चल जाएगा। आप फिर हमारी आटे की तरह देखिए हम गूंद रहे हैं। ये हमारे बबल्स बन रहे हैं, ये हमारी चाशनी रेडी हो रही है। इसको हम इतना ज़्यादा भी गहरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पतला पतला ही रखेंगे तो फिर हमारी ये चाशनी रेडी हो जाएगी। इधर हम इसको अच्छी तरह जितना अच्छा गूंदेंगे, जितनी अच्छी इसकी हम डो बनाएंगे उतनी अच्छे हमारे फ्लिपी से गुलाब जामुन बनेंगे। ये हमारी चाशनी तकरीबन बन गई है। ये देखें ना इतनी ये इतनी इसका दो तार या जैसे ये ज़रा गहरी सी होती है, इस तरह नहीं करनी क्योंकि ये हमारे फिर हमने ये थोड़ी सी लिक्विड सी पतली सी रखनी है।
तो वो हमारी चाशनी रेडी हो गई है। हम हाथों को ऑयल लगा लिए और ये हमारा आटा, इसको हम 2-3 हिस्सों में कर लेंगे। देखिए अब हम छोटे छोटे इसके बॉल बनाएंगे। आप चाहें जिस मर्ज़ी साइज़ के बना लें। ये देखिए हम इसी तरह सारे बना के फिर हाथों को थोड़ा सा कि हमारे हाथों से चिपके नहीं, तो ये इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन की तरह हम इसको शेप दे देंगे, गोल बॉल बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम बना बना के रखते जाएंगे। देखिए हमारे ये सारे बॉल बन के रेडी हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इसके ये पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया, वो गर्म हो रहा है। हम थोड़ी सी कोई चीज़ डाल के चेक करते हैं कि इसके बबल बन रहे हैं। अगर तो इसके बबल बन रहे हैं तो फिर हमारा फ्राई करने के लिए ऑयल रेडी है। तो देखें ये बबल बन रहे हैं, इसका मतलब हम इसके अंदर अपने ये गुलाब जामुन डाल सकते हैं। हमने स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए हमारे बबल बन रहे हैं। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे डाल देंगे। ये देखें हमारे गुलाब जामुन हमने सारे डाल दिए इसके अंदर। हम इसको इसी तरह ऐसे हिलाएंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे। हम स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। अगर हमने तेज़ कर दी अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से पक जाएंगे। तो हम स्लो आंच पे इसको फ्राई होने देंगे। हम आस्ता आस्ता इसको हिलाएंगे ताकि हमारा जो गुलाब जामुन है ये ना टूटे। आप जो आटा है हम डो बनाते हैं, हाथों से नहीं गूंदना, मसलन के हाथों से नहीं इसकी डो बनानी। तो फिर आप अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसी की मदद से भी बना सकते हैं। मैंने तो हाथों से बनाया था। और आपका फुल फैट दूध नहीं है तो फिर आप उसके अंदर 2 चम्मच 3 चम्मच वो एवरीडे दूध या नीडो दूध के डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा अच्छा सा कलर आ गया, तो हम इसको निकाल लेते हैं। मैं एक हैंड से कैमरा पकड़ती हूँ और एक हैंड से मैंने ये कुकिंग करती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। हम कंटिन्यूस इसको हिलाएंगे इसलिए कि ये इसका कलर जो है वो एक जैसा ही आए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये गुलाब जामुन बन गए हैं। अब हम इसको चाशनी से निकालते हैं, तो डोंगे के अंदर हम सर्व करते हैं। ये देखें हमारे कितने अच्छे और क्रिस्पी और मज़े के गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए हैं। आप भी बनाएं, दूसरों से शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपको बहुत दुआओं में याद रखती हूँ और जिन दोस्तों की मेरे साथ सपोर्ट है मैं उनको भी दुआओं में याद रखती हूँ। देखें व्यूअर्स, हर अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आने की कोशिश करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और
मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरे लिए भी दुआ किया करें। व्यूअर्स देखें हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए हैं और आप भी बनाएं, दूसरों से शेयर करें, मुझे रखें दुआओं में याद और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।